कहीं पहाड़ों के बीच एक गांव था, बादलों से ढका, हरियाली से भरा, खामोशी में लिपटा हुआ। ये गांव जैसे समय से छिपा हुआ था। यहाँ न शहरों की हलचल थी, न दुनिया की भागदौड़। समय चलता तो था पर धीमे। दिन अजान के साथ शुरू होते और जिक्र के साथ खत्म। गांव के लोग सादे थे, दिल साफ, ईमान पक्के। इसी गांव में रहती थी नूरीन, एक खामोश सी लड़की जिसकी निगाहें जमीन पर दिल आसमानों से जुड़ा था। वह अकेली न थी, पर हमेशा अकेली रहती थी। उसका बाप हाजी अब्दुल्ला बरसों से बीमार था। माँ साबिरा बेगम सब्र की मूरत थी। दो छोटे भाई बहन सलीम और आमना नूरीन की दुनिया थी। वह उनके लिए माँ भी थी, बहन भी, राजदार भी। नूरीन की जिंदगी सादगी का नमूना थी। सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती, चश्मे पर जाकर वजू करती, कुरान पढ़ती। उसकी हर सुबह की दुआ एक ही थी, ऐ अल्लाह बस हमारी इज्जत बची रहे। इस दुआ में उसकी पूरी जिंदगी समाई थी। वह न शिकवा करती न शिकायत, बस चलती रहती जैसे पहाड़ों की खामोशी उसके दिल का हिस्सा हो। इसी गांव में था आफाक, नरम दिल, दीनदार, सादा नौजवान। वह नूरीन से बचपन से मोहब्बत करता था। वह बचपन जब दोनों गांव के स्कूल में एक ही बेंच पर बैठते, जब नूरीन की हंसी चश्मे की तरह साफ थी और जब आफाक उसकी चादर का कोना जमीन से उठाता। पर वक्त ने दोनों को बड़ा किया और मोहब्बत को खामोशी में बदल दिया। आफाक ने कभी नूरीन की नजरों में नजरें नहीं डाली। उसका दिल मानता था कि नूरीन उसकी तकदीर है, पर जुबान पर लफ्ज न आया। वह दुआएं करता, चुपके से रोजे रखता, कुरान के तर्जुमे पढ़ता, मस्जिद में रातें गुजारता। उसकी माँ जैनब बेगम उसकी मोहब्बत भांप चुकी थी। वह कहती, बेटा नूरीन नेकी है, नेकी मांगी जाती है, छीनी नहीं जाती। आफाक मुस्कुरा देता। वह अल्लाह के फैसले का इंतजार करता था। आफाक गांव का किसान था। उसके खेत हरे भरे थे और मेहनत से गांव वालों का पेट भरता था। वह नूरीन के सपनों में जीता था, पर उन सपनों को कभी जुबान न दी। एक दिन वक्त ने करवट बदली। गांव की खामोशी में हलचल सी मच गई। पहाड़ों की गोद में कुछ सैलानी आए। उनमें एक था डेविड, गोरा रंग, नीली आंखें, सवालों से भरी रूह। वह फोटोग्राफर था, दुनिया घूमता था, प्रकृति की तस्वीरें खींचता था। उसने एशिया के कई देश देखे, पर इस गांव की सादगी ने उसे रोक लिया। डेविड गांव के चश्मों, पहाड़ों, लोगों की तस्वीरें खींचता, पर उसे लगता था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक नहीं पकड़ा। एक सुबह वह चश्मे पर पहुंचा। वहां नूरीन वजू कर रही थी, चादर हवा में लहरा रही थी, सूरज उसकी पीठ पर था, हाथ कुरान पर। नूरीन की आंखों में सुकून था, जैसे वह दुनिया से आजाद हो। डेविड स्तब्ध रह गया। उसने कैमरा उठाया पर रुक गया। उसने तस्वीर न खींची, केवल दिल में कुछ खींच लिया। वह नूरीन की सादगी से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उससे बात करे, पर जानता था कि यह गांव शहरों जैसा नहीं। यहाँ इज्जत और पर्दा सबसे अहम था। आफाक ने जल्द महसूस किया कि कोई नूरीन की ओर खिंच रहा है। गांव छोटा था, बातें हवा की तरह फैलती थीं। उसने डेविड को चश्मे के पास देखा, मस्जिद के बाहर बच्चों से बात करते देखा। उसका दिल जल रहा था, पर वह गैरत को नफरत में बदलने वाला न था। आफाक ने नमाजों में इजाफा कर दिया, पर जुबान पर कोई लफ्ज न आया। वह रातों को मस्जिद में बैठता, अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह जो तेरी रजा है वही मेरी रजा, बस नूरीन की इज्जत सलामत रख। नूरीन उलझन में थी। वह सादी लड़की थी जिसने कभी अजनबी से बात न की, पर डेविड की आंखों में कुछ था जो अजीब सा लगता था। वह न फहश था न गुस्ताख। वह खामोशी से देखता,
जैसे उसकी रूह नूरीन के सुकून को समझती हो। डेविड ने मस्जिद के बाहर बैठना शुरू किया, बच्चों से कुरान के मायने पूछता, गांव की बातें करता, वह आफाक को देखता जो उसे गौर से देखता था। डेविड जानता था कि आफाक नूरीन से मोहब्बत करता है, पर उसका दिल नूरीन के लिए धड़कता था। डेविड को गांव में आए हफ्ते बीत चुके थे। वह नूरीन की सादगी से प्रभावित था, पर भाषा की दीवार उसे रोक रही थी। गांव वाले उर्दू और स्थानीय पश्तो लहजे में बात करते थे और डेविड की अंग्रेजी यहाँ अजनबी थी। वह जानता था कि नूरीन के दिल तक पहुंचने के लिए उसे उनकी भाषा सीखनी होगी। एक दिन वह गांव के स्कूल के शिक्षक रहीम साहब से मिला। रहीम साहब थोड़ी सी अंग्रेजी जानते थे। डेविड ने कहा, टीचर, मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, कृपया मदद करें। रहीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भाषा दिल से सीखी जाती है, तुम्हारी नीयत साफ है, मैं मदद करूंगा। रहीम साहब ने सबसे पहले सलाम सिखाया। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा, यह हमारा सलाम है, इससे दिल खुलते हैं। डेविड ने दोहराया, अस्सलामु अलैकुम। लहजा अजीब था, पर कोशिश सच्ची। रहीम साहब ने कहा, बहुत अच्छे। अब जवाब वा अलैकुम अस्सलाम। डेविड ने कई बार दोहराया, जैसे बच्चा पहला कदम उठाता हो। उस शाम डेविड चश्मे पर नूरीन से मिला। वह हिम्मत करके बोला, अस्सलामु अलैकुम नूरीन। नूरीन ने चौंक कर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, वा अलैकुम अस्सलाम। डेविड का दिल जैसे उड़ान भरने लगा। ये केवल लफ्ज नहीं, एक पुल था जो उसे नूरीन के करीब ले जा रहा था। रहीम साहब ने रोजमर्रा के लफ्ज सिखाए, शुक्रिया, माफ कीजिए, पानी। नाम। एक दिन डेविड बच्चों के साथ बैठा था। बच्चों ने उसे घेर लिया क्योंकि उसका गोरा रंग उनके लिए अजूबा था। एक बच्चे ने पूछा, आपका नाम क्या है? डेविड ने कहा, मेरा नाम डेविड है। नाम डेविड? बच्चों ने ठाका लगाया क्योंकि लहजा टेढ़ा मेढ़ा था। उन्होंने सिखाया, सही बोलो, मेरा नाम डेविड है। डेविड ने दोहराया। बच्चों ने तालियां बजाई। उसने शुक्रिया कहा और बच्चे खुश हुए। डेविड ने फैसला किया कि वह गांव में कुछ और दिन रहेगा। वह हर सुबह मस्जिद के बाहर बैठता, बच्चों से कुरान सीखता, गांव वालों से बातें करता। वह नूरीन से बात करने की कोशिश करता, पर दूरी रखता। वह जानता था कि नूरीन की इज्जत सबसे अहम है। एक दिन नूरीन का भाई सलीम बीमार हो गया। गांव में डॉक्टर न था, शहर दूर था। डेविड ने सुना तो अपनी गाड़ी निकाली और नूरीन के घर पहुंचा। उसने साबिरा बेगम से कहा, अम्मी, मैं सलीम को अस्पताल ले जा सकता हूँ, इजाजत दें। साबिरा बेगम ने नूरीन की ओर देखा। नूरीन ने सिर हिलाया। डेविड सलीम को अस्पताल ले गया और उसकी जान बची। नूरीन ने पहली बार डेविड की ओर ऐसी नजरों से देखा जिनमें इज्जत थी और कुछ और भी। आफाक ने यह सब देखा। उसका दिल टूट रहा था, पर वह खामोश रहा। वह जानता था कि डेविड ने नेकी की और नेकी की कदर उसका ईमान था। डेविड ने रहीम साहब से नए जुमले सीखे। आप कैसी हैं? अल्लाह बहुत मेहरबान है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आखिरी जुमला सीखते वक्त उसका चेहरा लाल हो गया। रहीम साहब ने हंसकर कहा, यह जुमला भारी है डेविड, इसे दिल से बोलो, इज्जत से। डेविड ने सिर झुकाया। वह जानता था कि यह जुमला नूरीन से तब कहेगा जब वक्त सही हो। एक शाम नूरीन और डेविड चश्मे पर मिले। नूरीन ने कहा, डेविड, तुमने सलीम की जान बचाई, शुक्रिया। डेविड ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया नहीं नूरीन, ये अल्लाह की मर्जी थी। फिर हिम्मत करके बोला, नूरीन, मेरा दिल कहता है कि तुमसे मिलना मेरी तकदीर। फिर नूरीन खामोश रही। उसका दिल धड़क रहा था, पर वह रिवायतों से बंधी थी। उसने कहा, डेविड, तुम्हारा दिल सच्चा है,
पर मेरी दुनिया अलग है। मेरी इज्जत, मेरा गांव, मेरा अल्लाह, ये मेरी जिंदगी है। डेविड ने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे अल्लाह को अपना अल्लाह बनाऊंगा। नूरीन की आंखें भीग गईं। उसने कुछ न कहा, बस चली गई। आफाक ने नूरीन से बात करने का फैसला किया। वह नूरीन के घर गया। साबिरा बेगम ने अंदर बुलाया। नूरीन आंगन में बैठी थी। आफाक ने कहा, नूरीन, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता हूं, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल कहीं और है। अगर तुम खुश हो तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। नूरीन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आफाक, तुम नेक हो, पर मेरा दिल उलझन में है। मैं अल्लाह से हिदायत मांगूंगी। आफाक मुस्कुराया और चला गया। उसने मस्जिद में रात गुजारी, दुआएं मांगी, अपना दिल अल्लाह के हवाले कर दिया। डेविड ने फैसला किया कि वह नूरीन के लिए अपना मजहब बदलेगा। वह मस्जिद के मौलवी साहब से मिला। मौलवी साहब ने उसे इस्लाम की बुनियादी तालीम दी। डेविड ने दिल से कलमा पढ़ा और उसका नाम दाऊद रखा गया। गांव वालों ने उसे कबूल किया क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। दाऊद ने मौलवी साहब से कुरान सीखना शुरू किया। उसने उर्दू तर्ज में पढ़े, दुआएं सीखी। ऐ अल्लाह, मेरी हिदायत फरमा। यह दुआ उसके दिल के करीब थी। वह नूरीन की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के बीच हिदायत मांगता था। दाऊद की उर्दू बेहतर हो रही थी। वह बच्चों से, रहीम साहब से, साबिरा बेगम से सीखता। वह अब कह सकता था, अम्मी, खाना बहुत अच्छा है। सलीम, स्कूल कैसा है? नूरीन, तुम बहुत खूबसूरत हो। नूरीन हर बार मुस्कुराती, पर उसका दिल अभी फैसले से डरता था। नूरीन ने अपनी माँ से बात की। साबिरा बेगम ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारा दिल दाऊद के साथ है और वह अल्लाह की रजा में है तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। नूरीन ने पूरी रात कुरान पढ़ा। उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जो तेरी रजा वही मेरी रजा। अगली सुबह वह दाऊद से चश्मे पर मिली। उसने कहा, दाऊद, तुमने मेरी इज्जत रखी, तुमने मेरी दुनिया समझी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहती हूँ। दाऊद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। उसने कहा, नूरीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नूरीन और दाऊद की शादी हुई। गांव की खामोशी में नई रौनक थी। दाऊद ने गांव में रहना शुरू किया। फोटोग्राफी के साथ खेतों में आफाक के साथ काम किया। आफाक ने दाऊद को भाई की तरह कबूल किया। वह अक्सर कहता, दाऊद, तुम्हारी उर्दू अब गांव वाली हो गई है। दाऊद हंसता और कहता, भाई, ये नूरीन का सबक है। नूरीन हर सुबह चश्मे पर जाती, कुरान पढ़ती, दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, हमारी इज्जत सलामत रख। दाऊद उसके साथ बैठता, दुआओं में शरीक होता। उसकी उर्दू अब रवानी से बहती थी। वह गांव वालों से मजाक करता, बच्चों को कहानियां सुनाता और नूरीन से कहता, तुम मेरा गांव हो, मेरा सुकून हो। वक्त गुजरता रहा। दाऊद ने गांव के लिए एक छोटा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को अंग्रेजी सिखाता और नूरीन उर्दू और कुरान पढ़ाती। आफाक गांव का सरपंच बन गया और उसने खेतों को और हरा भरा किया। एक दिन दाऊद ने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी। उसने नूरीन से कहा, मैंने कभी तुम्हारी तस्वीर नहीं खींची, पर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में हर लम्हा खींची गई है। नूरीन ने मुस्कुराकर कहा, दाऊद, मोहब्बत तस्वीर नहीं, दुआ है। गांव की खामोशी वही थी। बस अब उसमें नूरीन की दुआएं, दाऊद की उर्दू और आफाक की नेकी की गूंज शामिल थी।